जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का 7वां स्थापना दिवस और सम्राट पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ लालगंज के राम जानकी मैदान में हुआ आयोजित। लालगंज के राम जानकी मैदान में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का 7वां स्थापना दिवस व सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एकता महायज्ञ इंदिराज चौहान पूर्व प्रधान व पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत कटघर लालगंज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान ने कहा कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का काम नहीं किया है, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया गया। आज भारत में हिंदुत्व की सरकार लगभग 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन फर्जी हिंदुत्व के रक्षक मोदी जी ने राष्ट्र रक्षक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को सम्मान देना भी उचित नहीं समझा। तब जाकर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से महायज्ञ कराकर उनके खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए पृथ्वीराज चौहान के नाम का उद्घोष किया है। अगले वक्ता के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा ने कहा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का स्थापना दिवस पर उपस्थित राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी लोग शामिल होकर राष्ट्रवाद को ताकत देने का कार्य करेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ भारत के सभी लोगों को जोड़कर भारत की कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर को ताकत देने का कार्य करेंगे। आज मोदी योगी ने मिलकर जनता को कमजोर करने का पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस मौके पर मटरू चौहान, जय बहादुर मौर्य, कृपा शंकर चौहान, लौटन चौहान, पौरू चौहान, करिया चौहान, चंदा चौहान, देवराज चौहान, रंजीत चौहान, रामअवतार चौहान, जय सिंह चौहान, रामनवमी चौहान, अंजति चौहान, भीम चौहान, सुनील चौहान, प्रताप चौहान, हरिहर चौहान, मिठाईलाल चौहान, राम सिंह, वीरेंद्र चौहान, पप्पू चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिराज चौहान और संचालन संजीव चौहान ने किया। आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का 7वां स्थापना दिवस है और उसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ का कार्यक्रम है। पार्टी इस प्रदेश और देश में कोई भी पार्टी बनती है तो चुनाव लड़ने के लिए बनती है और पार्टियों का अपना एजेंडा है। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का भी एजेंडा है। इस देश में गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, इस देश में सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे आप 1 से लेकर के इंटर करवाइए, ग्रेजुएशन करवाइए, पीएचडी करवाइए, एमबीबीएस करवाइए, आईआईटी करवाइए, आईआईएम करवाइए, सारी शिक्षा भारत में निःशुल्क होनी चाहिए और देश के सारे नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य का प्रबंध भी होना चाहिए। इसलिए कि यदि 2 चीज़ देश में निःशुल्क मिल जाएगी, पढ़ाई और दवाई, तो देश की जनता मेहनत मजदूरी करके भी अपनी जीविका चला सकती है। पृथ्वीराज चौहान जी का जो महायज्ञ का कार्यक्रम है, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके बनारस जाते हैं, रविदास जी की पूजा करते हैं, कुशीनगर जाते हैं, बुद्ध जी की पूजा करते हैं, बहराइच जाते हैं, महाराजा सुहेलदेव की पूजा करते हैं, गुजरात जाते हैं, पटेल की पूजा करते हैं, बम्बई जाते हैं, शिवाजी की पूजा करते हैं, तमाम अन्य प्रदेशों में तमाम अन्य महापुरुषों की पूजा करते हैं। लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के शासक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पे लगभग 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फूल भी चढ़ाने का काम नहीं किया। तब जाकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने यह संकल्प लिया और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने यह संकल्प लिया कि यदि इस देश में अम्बेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुहेलदेव, परशुराम, महावीर, बुद्ध, राव बाबा, शिवाजी, पटेल की पूजा हो सकती है तो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी होनी चाहिए। यदि इन सारे लोगों की जयंती पुण्यतिथि मन सकती है तो इनकी भी मननी चाहिए। इन सारे लोगों को सरकार की तरफ से सम्मान मिल सकता है तो इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।